कार की जय हो। आइए कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आज जो कथाएं हुई उनके बारे में आप लोग बताएंगे। अभी तक हम बताते थे 5-6 दिन तक, लेकिन आप लोग भी तो सुनते हैं, तो एक एक कथा का नाम बताओ। ज्यादा तो आज कथा सुनाई नहीं गई, क्योंकि अब एक दूसरे के तरफ मत देखो, थोड़ी शकल देख के कथा याद आने वाली है, ध्यान लगाओ। चलो बताओ जल्दी से, जब तक आप नहीं बताओगे नहीं कथा सुनाई जाएगी। थोड़ी बहुत बताती हूँ। महादेव जी की कथा सुनी, और कौन सी कथा थी उसका नाम तो बता ही सकते हैं। सब और इसी कथा के चलते 20 रुपए कृष्ण सिंगई और 20 रुपए पार्वती सिंगई की तरफ से भगवान के श्री चरणों में समर्पित। भगवान इनको सदा सुखी रखे, अन्न धन भंडार इनके सदा भरी रखे। श्री राधे। आप बता रहे हैं, हम बताएं? हम बताते नहीं तो ऐसे कथा भी नहीं होगी, हंसते ही रहोगे कि हमें नहीं आ रही। और ये 150 रुपए का गुप्त दान। भगवान इनको सदा सुखी रखे, अन्न धन भंडार इनके सदा भरी रखे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो हमने आज जो कथा श्रवण की, ऋषि अगस्त की कथा श्रवण की कि किस प्रकार से माता सीता उनको भोजन करवाती हैं, और रासलीला की भी कथा हमने श्रवण की, जिसमें महादेव जी का आना होता है। सुंदर गोपी के रूप में महादेव जी रास रचाने आते हैं, ये कथा हमने श्रवण की। यहाँ पर राधा जी नाराज हो जाती हैं ठाकुर जी से, तो उनको किस प्रकार से ठाकुर जी मनाने जाते हैं, मनिहारी वेश किस प्रकार ठाकुर जी ने बनाया, ये कथा हमने श्रवण की। और यहाँ पर श्री राधा जी के और श्री कृष्ण जी के विवाह की चर्चा होती है, पत्र भेजते हैं, ये भी कथा हमने श्रवण की। आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी गोपियों के भावों का वर्णन करते हैं कि उनके भाव ठाकुर जी के प्रति किस प्रकार के हैं, ये कथा महाराज परीक्षित श्रवण करते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन ठाकुर जी रास रचाते हैं। जब ठाकुर जी रास रचाते हैं तो गोपियां अपने सारे काम छोड़ के उनके पास चली जाती थी। यहाँ ठाकुर जी बंसी बजाते कि वो जो गोपी जो काम कर रही होती वो सारे काम छोड़ के उनके पास चली जाती। पता चले यहाँ श्रृंगार कर रही, ठाकुर जी ने बंसी बजाना शुरू किया, मतलब कि अब रास रचाया जाने लगा। तो कोई गोपी एक नेत्र में काजल लगाए है, एक में बिनई लगाए चली जाती है। ऐसे गोपियों के भाव रहते। यहाँ पर सासू माता है वो परेशान, और इनको पता रहता कि ठाकुर जी अब रास रचाने का समय है, तो जल्दी जल्दी घर के काम भी कर लेती थी। ठाकुर जी से इतना प्रेम करती थी। जैसे आप लोग भी कथा के लिए कितने जल्दी जल्दी काम कर लेते, चलो भाई कथा सुनने जाना है, जल्दी काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही वो भी प्रेम करती थी। वो भी अपने सारे कामों से निवृत्त होकर तुरंत पहुंचती थी। अगर काम भी नहीं निपटे कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी के पास पहुंच जाया करती थी। एक दिन ठाकुर जी इनकी परीक्षा ले रहे थे। ठाकुर जी यहाँ सबसे पहले जाके बंसी बजाने लगते हैं। बंसी बजाने लगते हैं। गोपियां कहती हैं अभी तो समय था, ये बंसी क्यों बजा रहे हैं, लेकिन फिर भी गोपियां कहती हैं चलो चलते हैं। सभी गोपी अपने काम छोड़ छोड़ के वहां पहुंच जाती हैं। ठाकुर जी कहते हैं आप लोग ऐसे आ जाती हैं बिना बुलाए, केवल बंसी को सुनकर, ये आप लोगों की अच्छी बात नहीं है। आपके खुद के पति हैं, उन्होंने अभी भोजन तक नहीं किया होगा, और आप उनको बिना भोजन कराए घर के ऐसे कामकाज छोड़ के आ जाती हो। आप लोगों को ऐसे नहीं आना चाहिए। गोपियां कहती हैं कौन से पति? बोले जिनके साथ आपका विवाह हुआ है, ऐसे नहीं आना चाहिए, वो आपके पति परमेश्वर है। यहाँ ठाकुर जी ज्ञान की बातें बताते हैं कि पत्नी धर्म का पालन करें। गोपियां कहती हैं आजकल तुम बड़े ज्ञानी बन गए हो, बड़ा ज्ञान सिखा रहे हो। एक तो प्रेम में इतना हमको पागल किए हो, ऊपर से
बता रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी कहते अरे तुम्हारे पति तुम कितने सुंदर लगते हैं, हम कहाँ सांवले रंग के। गोपियां कहती हैं हम सांवले ही रंग पे ही हम मन दे चुके हैं, अब और पतियों के साथ मन नहीं लगता। ठाकुर जी कहते तो तुम्हें लगाना चाहिए, तुम लगाते ही नहीं। अब लो वंशी सुनी आ गए, ये कोई अच्छी बात है। गोपियां कहती हैं अच्छा, बोले पति परमेश्वर है। तो गोपियां कहती हैं कि पति परमेश्वर तो है, लेकिन वो हमारे सांसारिक पति हैं, वो केवल शरीर के पति हैं, लेकिन आत्मा से हम आपको पति मान चुके हैं। गोपियां कहती हैं आपको बड़े ज्ञान हो गया है कि पत्नी धर्म और पति धर्म सब बताने लगे हो, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर हमारे भी दें। ठाकुर जी कहते हैं पूछो। यहाँ गोपियां कहती हैं कि एक स्त्री है जिसका पति कहीं विदेश काम करने जा रहा है, कार्य करने के लिए जाता है, तो वो पत्नी उससे इतना प्रेम करती है कि उसके बिना एक पल भी नहीं रहा करती। लेकिन आज अगर वो जाता है तो अपने एक चित्र को उनके पास देके जा रहा है कि आप जब तक मैं नहीं आ जाता इसकी पूजा करना, इनसे बातें करना, ये मेरा ही स्वरूप है। तो वो मान जाती कि ठीक है भाई, अब काम करने भी जाना है, ऐसा नहीं कि घर में ही पड़े रहो। कुछ तो ये चाहती हैं आजकल की कि घर में ही रहो, कुछ भी हो, वो बाहर जाना पसंद ही नहीं करती, और खुद इतने पत्नी के बंधे हैं कि ये भी नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पर वो अपने चित्र को देके जाते हैं, वो चले जाते हैं। अब कई दिन व्यतीत हो जाते हैं, वो उन्हीं की पूजा करने में लगी है। अब ये कथा गोपियां ठाकुर जी को सुना रही हैं, वो उसकी पूजा करती है, बातें करती है, चर्चा करती है, प्रेम करती है, सब करती है। अब कुछ दिनों बाद वो वापस आता है, तो यहाँ पर जो गोपी है, जो स्त्री है, वो उसका पति दरवाजे पे खड़ा है, उसको आवाज। और इसी कथा के चलते पंडित श्री मदन कौशिक की तरफ से ये 50 रुपए की भेंट भगवान के श्री चरणों में समर्पित। भगवान इनको सदा सुखी रखे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जिन भक्तों ने कथा में दान दिया है उनके भगवान अन्न धन भंडार सब भरे रखे, ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी रहे। अब यहाँ पर वो व्यक्ति आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं कि गेट खोलो, दरवाजा खोलो, या दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। तो अब बताइए कृष्ण उसको जाके दरवाजा खोलना चाहिए कि जिस पति की चित्र की पूजा कर रही उसकी पूजा करते रहना चाहिए? ठाकुर जी कहते हैं जब असली पति दरवाजे पे खड़ा है तो दरवाजा खोलना चाहिए। अब ऐसे झुटमुट के पति की पूजा करने में क्या है? श्री राधे। और इसी कथा के चलते ये 100 रुपए उत्तम पाटिस्कर की तरफ से भगवान के श्री चरणों में समर्पित। भगवान इनको सदा सुखी रखे, अन्न धन भंडार बधे रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब यहाँ पर वो कहते हैं असली पति के लिए दरवाजा खोलने जाना चाहिए। तो बोले कृष्ण जैसे आपने कहा कि असली पति के लिए दरवाजा खोलने जाना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, तो हमारे तो असली पति आप ही हैं, आत्मा के तो पति आप ही हैं। इस आत्मा को तो तुम्हारे चरणों में रख दिया है। गोपियां कहती हैं तो ऐसे ही हमारे पति हैं जो चित्र के रूपी उनके पति थे, वो हमारे भी सांसारिक पति हैं जिनको छोड़ के हम तुम्हारे पास आ जाते हैं। जैसे वो दरवाजा खोलने जाती है वैसे ही हम लोग तुम्हारी बंसी की धुन सुन के यहाँ आ जाते हैं। ठाकुर जी ऐसे भाव देखते हैं। गोपी इतना प्रेम करती थी, हम और आप होते तो क्या करते कि वो तो माखन की चोरी करते हैं, परेशान करते हैं। ठाकुर जी क्या करते थे, मटकी फोड़ देते थे। अब मटकी भी फोड़ते, दही माखन खाएं वो तो ठीक, मटकी फोड़ देते हैं, चोरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर गोपियों का प्रेम घटने की जगह भूल जाती है और तुरंत दौड़ के जाने लगती है। उसके पति को क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है तो वो कहता है आज से तुम चाहे वो रास रचाएं चाहे वंशी बजाएं लेकिन तुम वहां नहीं जाओगे, वो कुछ भी करे। वो गोपी कहती है कि इस आत्मा पर केवल उनका अधिकार है,
तुम्हारा नहीं कि तुम हमें रोकते हो। लेकिन उनके पति हैं जो यहाँ सास के भरमाए में आ जाते हैं, कहते तुम वहां नहीं जाओ। इनको एक कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे में बंद करने के बाद भी वो गोपी कहती है तुम्हें शरीर से प्रेम है ना, इसको ही लेके तुम वहां नहीं जाने दे रहे हो, तो हमें ये शरीर भी नहीं चाहिए, लेकिन हम रहेंगे तो श्री कृष्ण के ही चरणों में। और यहाँ पर वो गोपी अपने प्राणों को लेकर ठाकुर जी के पास चली जाती है, शरीर का त्याग कर देती है और जाके उसकी आत्मा ठाकुर जी में समाहित हो जाती है। इतना प्रेम करती हैं ब्रज की गोपियां कि तुम इस शरीर को ले जाने नहीं दे रहे, तो हमें ये शरीर तक नहीं चाहिए, लेकिन हम रहेंगे तो श्री कृष्ण के पास। जब ऐसे भाव ठाकुर जी के प्रति अगर हमारे भी जागृत होते हैं, हम कहते ठाकुर जी नचते नहीं, वो खाते नहीं, हम वैसे कुछ करते ही नहीं कि वो आए और हमसे। भगवान कहते हैं हमें तुम्हारा प्रेम चाहिए। भगवान कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तह तैसी। गोपियां यहाँ पर ठाकुर जी से अपना संबंध बनाती हैं, हम नहीं बनाते। हम सांसारिक संबंध बनाते हैं, बुआ भी बनाओ, फूफा भी बनाओ, जीजा भी बनाओ, बहू भी बनाओ, पत्नी पति सब बनाते। भगवान से कभी संबंध बनाए कि तुम हमारे भाई हो या तुम हमारे बहन हो। अगर हमारी कहीं रिश्तेदारी निकल आए तो क्या कहने लगते, ये अपने हैं, ये हमारे हैं। और अगर रिश्तेदारी ना निकले तो कहते पता नहीं कौन है। तो ऐसे भगवान से भी रिश्तेदारी बनाओ जिससे वो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। भगवान कहते तुम मित्र ही बना लो, हम कहते मित्र नहीं तो शत्रु ही समझ के पूजा करते रहो, बोलते रहो, बात करते रहो, हमने तो वो भी अच्छा है, लेकिन करो भाव से। अगर शत्रु भी बनाते हो तो भाव से। हिरण्याकश्यप था, हिरण्याकश्यपु ने शत्रु बनाया, फिर भी भगवान ने कल्याण किया, अपने धाम में वास दिया उसको। इतना प्रेम भगवान से गोपियां करती है, तब भगवान उनके बीच में जाके नृत्य करते हैं। और अगर हम भी उनके प्रति यही भाव रखते हैं तो हमारे बीच में आके उनको नृत्य करने में कोई शर्म नहीं आती कि हमको वो शर्माते हैं कि नृत्य नहीं करेंगे। बस भाव की कमी है हमारे पास। कहते भावना से भक्ति होती। यहाँ गोपियों की ये भाव है। गोपी का अर्थ क्या है? गोधन पी, मतलब कि गोपाल। जो गो है गोपाल, श्री कृष्ण जो गैयों का पालन करने वाले हैं। और पी मतलब कि पान करने वाले। श्री कृष्ण की भक्ति, कोई भी भक्ति हो उसको पान करती है, उनको गोपी कहा गया है। ऐसे अर्थ गोपियों के बताए गए हैं। गोपियां यहाँ ठाकुर जी के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। जब तक ठाकुर जी के दर्शन ना हो तब तक वो अपना दिन तक सफल नहीं मानती थी कि आज का दिन शुभ है हमारे लिए। ये बहाने कर करके उनके यहाँ जाती थी कि शायद नंद का लाला दिख जाए। कोई मटकी लेके जाती है, कोई यशोदा मैया से बात करने के बहाने जाती है, बस उनके स्वरूप को देखने। एक गोपी रहती है, वो जाती है कि चलो कृष्ण जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ श्री राधे। और ये 100 रुपये श्री राजू लोधी पटला वालों की तरफ से भगवान के श्री चरणों में समर्पित, और भगवान इनको सदा सुखी रखे, अन्न धन भंडार इनके सदा भरी रखे। जय श्री राधे। और कल के प्रसाद वितरण की व्यवस्था श्री राजू लोधी एवं राम बाबू कुशवाहा घटिया वाला, इनकी तरफ से कल के प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब यहाँ पर एक गोपी की सास रहती है, वो कहती है हमारी बहू को तो कुछ नहीं दिखता, बस बहाने बना बना के उनके यहाँ जाना आता है। बहाने बनाने में माहिर कर दिया है ठाकुर जी ने, कृष्ण के ने। तो यहाँ पर एक गोपी को बिल्कुल बंद रखते हैं, कहीं जाने ही नहीं दे रहे। तो वो गोपी यहाँ बहाने बनाना शुरू करती है। वो कहती है आज एक काम करते हैं, पंडितों के भोजन करवाएंगे घर में।
सास कहती है चलो अब कम से कम उन कृष्ण के प्रेम में पागल थी, उस पागलपन को छोड़ के तुम्हें थोड़ा बहुत धर्म के काम भी दिखे। वो बड़ी खुश होती है कि चलो बढ़िया है। तो कहती है कर लेते हैं, पंडितों को भोजन बनवाएंगे। अब यहाँ पर उसने ये पंडितों के भोजन भी क्यों करवाए, क्योंकि हम बहाना बना के यशोदा मैया के पास जा सके। यहाँ पर वो कहती है कि आज तो हमारे यहाँ पे जैसे पंडित आ रहे हैं तो कम से कम ओरेन वगैरह है वो तो डालना ही चाहिए। तो ये जाती है सबसे पहले गौशाला में, वहां पर गाय माता की सेवा करती है। उनका जितना भी गोबर रहता है वो पूरा अपने स्थान पर रख के आती है। उसके अब उपले बना दिए हैं, अब उसको मिटा के तो हम भाई उरेन नहीं डालेंगे। कहती है अरे नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ तो इतनी गैया है, उनके यहाँ तो जरूर मिलेगा। हम एक काम करते हैं जाते हैं। सासू मैया कहती तुमको नहीं जाना, हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो इतना सुनती भी नहीं है, सीधा उसको तो बस बहाना चाहिए था कि हमें उरेन डालना है। तुरंत दौड़ के जाती है यशोदा मैया से कहती है। यशोदा मैया जब बाहर निकलती हैं, ठाकुर जी भी उनकी साड़ी को पकड़ कर पीछे से जैसे ही देखते हैं, ठाकुर जी का मुस्कुराना देखती है कि वो सारी बातें भूल जाती है। हम किस काम के लिए आए थे, क्या करना था। ठाकुर जी यहाँ मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। यशोदा मैया कहते हैं इन लोगों का चलता क्या है कि ये इनको देखते कुछ बोलते थे नहीं। वो गोपी अपनी आंखों के द्वारा उनके सामने अपना पूरा प्रेम प्रकट कर देती है बिना कुछ बोले। तो अगर कोई असली प्रेम करता हो उसको बोलने की जरूरत नहीं होती, वो आंखों से ही अपने पूरे प्रेम का वर्णन कर देती है। ठाकुर जी उनको देख रहे, ये इनको अब ये देखने में लगी रहती, यहाँ समय व्यतीत हो जाता। फिर थोड़ी ध्यान आती है, यशोदा मैया कहती क्या कर रही हो, पास जाके हिलाती है उनको, तब जाके ध्यान भटकता। तब वो यहाँ से उरेन डालने के लिए गोबर लेके जाती है। यहाँ जल्दी पल्दी दौड़ती जा रही है कि अब सासू माता सुनाएंगे। सासू मैया कहती है तुमने इसके लिए पंडितों के भोजन करवाए थे कि तुम उनके घर जा सको। अरे तुम सीधे सीधे बोल देती तो हम चले जाने देते। अब वो पंडित भी आने वाले हैं और तुम्हारा समय पर भोजन भी नहीं बना, क्योंकि वो तुम तो इतने बातें बना के उरेन डालने के बहाने से कहती है शुरुआत है चौके के लिए, जब चौका लगेगा तब तो भोजन बनाएंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। क्योंकि श्री राधे और ये 20 रुपए श्री राधा सिंगई की तरफ से भगवान के श्री चरणों में समर्पित। भगवान इनको सदा सुखी रखे, अन्नधन भंडार इनके सदा भरी रखी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब वो यहाँ भोजन बनाने के लिए जा रही थी। वो कहती है पहले चौका तो लगा हो तब भोजन बनेगा, इसलिए मैं चली गई। तो बोले चली तो गई लेकिन जल्दी तो आना चाहिए कि आज पंडितों के भोजन है, कम से कम जल्दी भोजन बन जाए। अब वो पंडित भी आने वाले हैं, तुम कब भोजन बनाओ। गोपियां कहती है कि हमें भोजन कौन से करवाने हैं, क्या करवाना है, उनको कोई भी सुध बुध नहीं रहती। ठाकुर जी को देखने में इतनी मगन रहती, ठाकुर जी के प्रति ऐसे भाव रहते, इतनी लगन रहती है। अब सोचिए जिनसे इतना प्रेम करती हो गोपियां, वही कृष्ण को एक दिन उनको छोड़ के भी जाना है, जो कि बात इनको पता नहीं है सिवाय राधा जी के। यहाँ इनकी और भक्ति बढ़ती जा रही है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। ठाकुर जी इनको समझाते भी है कि तुम ऐसे पागलों की तरह आ जाते हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए। गोपियां कहती क्यों नहीं आना चाहिए, परम पिता जब हमारे बीच हो तो हमें दुनिया के पिता के पास, पति के पास, परिवार के पास रह के क्या करना। कहती है तुम्हारा दरबार हमारे लिए काफी रहता है, तुम्हारा केवल देखना ही हमारे लिए काफी है। ऐसी बातें ठाकुर जी के बीच होती हैं। गोपियां अपने हाथों से उनको भोजन करवाती हैं। यहाँ गोपियां जब रास रचाती हैं तो ठाकुर जी रहते हैं केवल एक, लेकिन सभी गोपियों के साथ उनका एक एक अंश नृत्य करता है। उनके लिए भगवान अपने कितने ही अवतार बनाते हैं, ऐसे भाव है। यही भाव हमें भी भगवान के प्रति रखना चाहिए। कहते भगवान से प्रेम ही नहीं होता, एक दो कदम हमें आगे बढ़ाने ही पड़ेंगे, भगवान 10 कदम खुद आगे बढ़ के आ जाएंगे।
भगवान कहते तुम केवल एक दो कदम बढ़ाओ भक्ति के प्रति, हम खुद अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो आइए हम भी ठाकुर जी से यही विनती करेंगे कि जैसी उनकी लगन उनके पास लगी रहे, ऐसे हमारे भाव भी ठाकुर जी के प्रति बने रहे।